महाकुंभ मेला जो यूपी के प्रयागराज में चल रहा है। दरअसल कुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र आयोजनों में से एक है। ये प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों पर होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जो 12 वर्ष में एक बार होता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, लेकिन इस बार जो कुंभ महोत्सव चल रहा है उसे महाकुंभ कहते हैं, क्योंकि ये 144 साल में एक बार आता है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये महाकुंभ केवल एक ही बार आएगा। इसे स्नान महोत्सव भी कहा जाता है, जहां लाखों भक्त गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर संत, महात्मा और आध्यात्मिक गुरुओं की उपस्थिति इस आयोजन को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इस महाकुंभ महोत्सव में जब कथावाचक जया किशोरी जी ने स्नान किया तो चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। जया किशोरी जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे अपनी सरल और मधुर वाणी, आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण और युवाओं को प्रेरित करने के लिए जानी जाती हैं। उनकी कथाओं में आध्यात्मिकता और सामाजिक संदेशों का समावेश होता है। जया किशोरी जी ने बहुत कम उम्र से ही भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था और आज भी वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। महाकुंभ स्नान का महत्व बताते हुए जया किशोरी जी ने कहा, इस आयोजन से धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता को बल मिलता है। उनके अनुसार महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखने का प्रतीक है। महाकुंभ स्नान का महत्व केवल पापों से मुक्ति पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और समाज में एकता लाने का भी अवसर है। लाखों लोग अलग अलग जगहों से यहाँ आते हैं और ये आयोजन यह संदेश देता है कि भक्ति और श्रद्धा में कोई भेदभाव नहीं होता। जया किशोरी जी ने अपने संदेश में कहा कि महाकुंभ स्नान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना है। उनके अनुसार पवित्र नदी में स्नान करने से केवल शरीर की पवित्रता नहीं बल्कि आत्मा की भी शुद्धि होती है। जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होकर इस आयोजन में भाग लेते हैं तो हमें अपने अंदर छिपी सकारात्मकता और शांति का अनुभव होता है। उन्होंने ये भी बताया कि महाकुंभ जैसे आयोजनों का उद्देश्य भक्ति के माध्यम से समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाना है। और ये आयोजन हमें ये भी सिखाता है कि जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होकर पूर्ण शुद्ध मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो ये समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। हालांकि जया किशोरी जी ने महाकुंभ में अनुशासन और शुद्धता का पालन करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में भाग लेने वालों को न केवल अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि विचारों और कर्मों को भी शुद्ध रखना चाहिए। उन्होंने कहा, महाकुंभ स्नान का सही अर्थ तब है जब हम अपने मन, वाणी और कर्म से भी पवित्र बने। केवल बाहरी स्नान से कुछ हासिल नहीं होता जब तक हम अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर नहीं करते। और ये बात हर एक आयु वर्ग के लोगों पर लागू होती है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान होने वाले प्रदूषण पर भी जया किशोरी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नदियों और पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपनी नदियों में स्नान करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखें। गंगा, यमुना और अन्य नदियां केवल हमारी धार्मिक धरोहर नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन का आधार भी हैं। उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे महाकुंभ के दौरान अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें और प्लास्टिक तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का उपयोग न करें। सच्ची भक्ति तब है जब हम न केवल अपनी आत्मा को बल्कि अपने पर्यावरण को भी शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखें। भक्ति और श्रद्धा का संगम। महाकुंभ में भक्ति और श्रद्धा का जो माहौल होता है उस पर जया किशोरी जी ने कहा कि ये आयोजन भक्तों के लिए एक अनुपम अवसर है। जब लाखों लोग एक साथ भगवान का नाम जप करते हुए आरती करते हैं और भजन गाते हैं तो उस ऊर्जा को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम भी है। महाकुंभ का सामाजिक संदेश। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ के सामाजिक संदेश की। जया किशोरी जी ने महाकुंभ के सामाजिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये आयोजन जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को मिटाने का संदेश देता है। महाकुंभ हमें ये सिखाता है कि ईश्वर के सामने सब लोग समान हैं। यहाँ अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष और विभिन्न जातियों के लोग एक साथ स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। ये मानवता की सच्ची भावना को दर्शाता है। महाकुंभ स्नान का महत्व समझाते हुए जया किशोरी जी ने अपने सभी श्रद्धालुओं और भक्तों से आह्वान किया कि वे इस आयोजन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग ले। उन्होंने कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है,
बल्कि ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अवसर भी है। जब आप यहाँ स्नान करने के लिए आए तो केवल अपनी भक्ति को प्रकट न करें, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें और समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने की अपील करें और संकल्प लें। महाकुंभ को लेकर जया किशोरी जी के विचारों पर हमें गहनता से सोचना चाहिए, जो आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरण के महत्व को उजागर करते हैं। उनके अनुसार ये आयोजन न केवल हिंदू धर्म की परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि ये मानवता के लिए एकता, प्रेम और शांति का संदेश देता है। उन्होंने सभी भक्तों से आग्रह और अपील की कि वे महाकुंभ में भाग लेकर अपने जीवन को आध्यात्मिकता और सकारात्मकता से भरें। महाकुंभ को लेकर जया किशोरी जी के इन विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। महाकुंभ की पल पल अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।